सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, कोई कथा नहीं है, एक सत्य घटना। इसको आप लोग अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ से, आप ही लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। देखिए, आपको कर्म करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अगर जो हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारा चला नहीं, हम निराश होकर उस कार्य को छोड़ दिए, अब क्या होगा, मन मार के बैठ गए। नहीं, नहीं चल रहा है फिर भी लगे रहिए निरंतर रूप से। देखिए, एक कबीर जी का दोहा है ना कि रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। एक रस्सी से पत्थर पे निशान बन जाता है। तो हम निरंतर रूप से अगर जो किसी कार्य को करते रहते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन फल मिलेगा। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि हमें उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, पर हमें निरंतर रूप से किसी कार्य में लगा रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारा काम नहीं चला हम बैठे। देखिए, एक गांव में एक कुम्हारन रहती थी। कुम्हारन आप लोग जान रहे हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लोग जाति के कुम्हार होते हैं। तो कुम्हारन थी, उनके दो बेटे थे। कुम्हारन मिट्टी के बर्तन बनाती थी, मिट्टी के खिलौने बनाती थी, मिट्टी के दिए बनाती थी और उसको मार्केट में बेचती थी। उनके पति नहीं थे। पति किसी कारणवश बीमार हुए, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और जो कुम्हारन थी बड़ी ही मेहनती थी, बड़ी ही लगनी थी और ऊपर से शिव शिष्या थी। उनके अंदर धैर्य बहुत था। ये नहीं कि पति हमारे छोड़ के चले गए तो हम बाल बच्चों को बिखरा दे, नहीं, वो उसी परिश्रम से कि हम माता पिता दोनों बन के अपने बच्चों को पालेंगे। और मिट्टी का बर्तन बनाती, बाजार में बेचती और उसी से अपने बच्चों की परवरिश करती। धीरे 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 समय बीतता रहा। देखिए, कभी कभी जब दुख रहता है ना तो समय जल्दी बीतता नहीं, लगता है कि एक ही दिन 100 दिन के बराबर हो गया, होता है ना। और सुख रहता है, 100 दिन सुख रहता है, फिर भी लगता है कि कितना ही दिन गया, अभी तो बीता ही नहीं, अभी बड़ा जल्दी आ गया। सुख के दिन जल्दी समाप्त हो जाते हैं, दुख के दिन जल्दी समाप्त नहीं होते। तो जो वो कुम्हारन थी गुरु बहिना, वो अपने बच्चों की परवरिश उसी बर्तन बेच के धीरे धीरे करती रही। बाकी देखिए, एक ही कोख से 2 बच्चों का जन्म होता है, 4 बच्चों का जन्म होता है, 5 बच्चों का होता है, 3 बच्चों का होता है। बाकी सबका भाग्य अलग होता है और सबका व्यवहार भी अलग होता है। कोई कोई तो इतना धार्मिक हो जाता है कि उसके पूरे खानदान में कोई वैसा धर्म का प्रचारक नहीं रहता है, और कोई कोई ऐसा दरिद्रहीन पैदा हो जाता है कि उसके वंश में कई पीढ़ियों में कोई वैसा नहीं रहता। तो जो कुम्हारन के 2 बेटे थे, उसमें छोटा बेटा तो बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था, अपनी मां की तरह शिव शिष्य था। बाकी जो बड़ा बेटा था उतना ही वो विपरीत था, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। जो बड़ा बेटा था वो कामचोर था, काम काज करता नहीं था। ऊपर से जो माँ पैसे कमाती थी, अगर जो कहीं रख देती थी तो उसको चुरा के लेके चला जाता था, आता था घर खा के फिर घूमने चला जाता था। और छोटा बेटा माँ के कामों में हाथ भी बटाता था। बाकी बड़ा बेटा बुरी संगत में पड़ के, बुरे लोगों के साथ रह के वो गलत राह पे ही चल दिया था।
उसको घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं था। जैसे देखिए आवे में बर्तन पकता है ना, मिट्टी का जो बर्तन पकता है वो आवे में पकता है, उसमें आग लगाई जाती है, उसी में बर्तन बढ़िया से संयार के रख दिया जाता है। इसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है, बर्तन पकता है तो कोई ज्यादा पक जाता है, कोई कम पक जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। अब देखिए एक ही भोजन खिला के 2 बच्चों को पालती है वो कुम्हारन, बाकी वहीं एक बेटा धर्मात्मा बनता है और एक बेटा चोर बन जाता है, जो अपने ही माँ के मेहनत के कमाए हुए पैसे को ले जाके उड़ाता है, बुरी संगत में पड़ जाता है, मांस मदिरा का पान करता है। माँ ने तो नहीं सिखाया, बाकी बुरी संगत ने उसको ये सब सिखा दिया। अब धीरे 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 समय बीतता रहा। तो जो कुम्हारन थी एक दिन कही, बेटा अब हम भी बूढ़े हो चले हैं, तुम लोग अब काम काज करने लायक हो गए हो। अपने बड़े बड़े बेटे से समझा रही, बेटा ऐसा है कि तुम्हें बर्तन बनाने का काम सीख लो, क्योंकि यही तुम्हारे बाप दादा किए हैं, इसी काम को तुम भी सीख लो, करो, इसी से बढ़िया समय आएगा, घर खर्च भी निकलेगा और तुम आगे भी बढ़ जाओगे। बड़ा लड़का कहा, माँ तुम पागल हो क्या, मूर्ख हो, ये मिट्टी का बर्तन हम बनाएंगे, तुमको लगता है हम मिट्टी छुएंगे? अरे ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हम ये सब नहीं करने वाले। अपनी माँ को डांट के वहां से चला गया। फिर गुरु बहना जो कुम्हारन थी अब छोटे बेटे से कहती, बेटा बड़े हो गए हो, कुछ काम काज सीखे हो, कुछ और सीख जाओ। अब ऐसा है कि ये बर्तन तुम बनाया करो, क्योंकि हम भी बूढ़े हो गए हैं, मिट्टी हमसे बन नहीं पाती है, बर्तन काटते समय हाथ कांपते हैं, ऐसा है कि अब बर्तन तुम बनाओ। छोटा लड़का कहा कि हाँ माँ बिल्कुल, अब हम लोग बड़े हो गए, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, अब मैं बर्तन बनाऊंगा। तो कुम्हारन बड़ा प्रसन्न हुई, अपने बेटे से खूब लाड लगाई, खूब उसको प्यार की, चूमी चाटी सिर को। अब ये बेटा बड़ा बेटा देख रहा था कि देखो तो माँ का छोटे भाई को कैसे लाड लगा रही, उससे ज्यादा प्रेम करती है। माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, देखने का नजरिया अलग होता है। बेटा कितना हो दरिद्र हो, बेटा कितना हो मदिरापान करता हो, बाहर से कितना हो बुरी संगत करके आया हो, घर में पहुंचता है, माँ पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, बेटा इतनी देर कहां हो गई, समय से घर आ जाते, अच्छा भोजन ठंडा हो गया गर्म करके देती। माँ ये करती है, बेटियों में भेदभाव नहीं करती है कि ये हमारा बुरा बेटा है, मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूं, और ये हमारा अच्छा बेटा है, इसके साथ मैं अच्छा व्यवहार करूं, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे ही सोच लेते हैं, अपने मन की सोच को आगे रख देते हैं कि ये उस बेटे को ज्यादा मान रही है, अपनी उस बेटी को ज्यादा मान रही है, हमको नहीं मान रही है। नहीं, ऐसा नहीं। सबको माता पिता जन्म दिए तो सबको समान भाव से मानते हैं। अब इस बात से बड़ा लड़का कुम्हारन का बहुत चिढ़ा, बहुत उसको जलन। अगले दिन से ही छोटा लड़का मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया, खूब सुंदर सुंदर घड़े बनाया, पकाया। अगले दिन बाजार में लेके चल दिया। माँ से कहा, माँ मैं लेके जा रहा। घड़ा ठेले पे लादा लेके जा रहा था, कुछ ही दूर पहुंचा कि तब तक एक खूब सुंदर सी, बिल्कुल श्वेत रंग की, काले काले घुंघराले बाल, जैसे लग रहा था कि घटाएं घिरी हुई, नयन नक्श ऐसे जैसे कमल की पंखुड़ियां लगे हो, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर स्वरूप। आई कुम्हार के लड़के से कह रही है, देखो जी मुझे एक घड़े की जरूरत है। तो लड़का कहा, हाँ हाँ मैं घड़े बेचने के लिए ले जा रहा हूं, आपको जो घड़ा पसंद है वो ले लीजिए। वो औरत एक घड़ा उठाती है, फिर कहती है, देखो हमारे पास पैसे नहीं है, बाद में मैं दे दूंगी। तो जो कुम्हारन का लड़का था कहा कि ठीक है, ऐसा है, ये हमारे हाथ का पहला घड़ा है, चलिए आज ये घड़ा मैं आपको दान में दिया। और घड़ा देके बाजार में लेके चला। उस दिन उसका एक घड़ा भी बिका नहीं। शाम को बड़े निराश उदास मन से आया। अगर जो हम कोई कार्य करते हैं, देखिए कोई भी कार्य अगर जो हम करते हैं बड़े मन लगा के, बड़े उत्साह से, अगर जो काम पूरा नहीं होता है तो मन उदास हो जाता है, थोड़ा मन टूट जाता है।
कि हमने एक काम किया, पूरा नहीं हो सका, टूट जाता है। बाकी रुकना नहीं चाहिए। बड़े उदास मन से आया, माँ से कहा, माँ घड़े बिके नहीं। कुम्हारन समझाई कि देखो बेटा, काम है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, इससे मन उदास नहीं करना चाहिए। आज नहीं बिका है तो कल बिकेगा। अब अगले दिन फिर लड़का और थोड़े घड़े सजा के और ठेले पे लाद के बाजार लेके निकला। कुछ ही दूर गया कि फिर वो औरत आ गई, कही मुझे घड़े की जरूरत है, बाकी मेरे पास पैसे नहीं। लड़का कहा कि ठीक है, ले लीजिए। कहे कि बाद में मैं पैसे इस घड़े का दे दूंगी। घड़े लेके चली गई। लड़का गया बाजार। उस दिन उसके सारे घड़े और जितने मिट्टी के बर्तन थे सब बिक गए, खिलौने जितने थे सब बिक गए। मजे का पैसा हो गया। लड़का बड़ा प्रसन्न, उसके प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। घर आया, माँ आज जल्दी इसलिए आ गए, सारे बर्तन बिक गए और देखो तो कितना ज्यादा पैसा मिला है। अब माँ भी बड़ा प्रसन्न अपने पास बैठा के कभी सिर सहला रही है, कभी सिर को चूम रही है, बेटा अभी भोजन ला रही हूँ, देखो मैं कही थी ना कि एक दिन काम होता है तो 4 दिन नहीं भी होता है, 4 दिन होता है 1 दिन नहीं भी होता है, पर इससे रुकना नहीं चाहिए, कार्य को करते रहना चाहिए, निरंतर रूप से करना चाहिए। तो लड़के की इस दुलार प्यार को देख के बड़ा लड़का देख रहा था कि माँ उसको कितना दुलार कर रही है। अब उसके जलन का 7वां पारा चढ़ा हुआ था कि माँ उसको ज्यादा प्यार करती। लड़का माँ को पैसे आगे कर रहा है। माँ कही, कुम्हारन कही कि ऐसा बेटा ले जाके अपने हाथों से अलमारी में रख दे। छोटा वाला लड़का गया, पैसा रख के खाया पिया, फिर अपना बर्तन उर्तन बनाने में लग। अब जैसे ही शाम हुई, बड़ा बेटा गया, अलमारी खोला और उसमें से रुपए निकाल के लेके चला गया। मांस मदिरा सेवन किया, वेश्याओं के पास जाता था, उल्टी सीधी संगतें थी, सारे पैसे उड़ा दिए। अगले दिन कुम्हारन गई कि मैं देखूं अलमारी में कुछ पैसे हैं, उससे कुछ घर की जरूरत वाली चीजें आ जाए। गई देखी तो पैसा नहीं, समझ गई कि ये हमारे बड़े बेटे का ही कार्य। अब कुछ कही नहीं, पर उनके मन में थोड़ा कष्ट हुआ कि देखो एक बेटा कितना मेहनत कर रहा है और एक बेटा उड़ा रहा है। फिर भी कुछ कही नहीं, कुछ बोले नहीं। फिर रोज इसी तरह वो लड़का रोज घड़ा बनाता, बर्तन बनाता, मिट्टी के खिलौने बनाता, बाजार ले जाता, बेचता। अब धीरे धीरे उसका कार्य प्रगति पे चलने लगा। बहुत ज्यादा बर्तन बिकने लगे क्योंकि कारीगरी उसकी निखरती चली गई, बड़ी सुंदरता उसमें आने लगी। और खूबसूरत चीजें बाजार में लेके जाओ तो तुरंत खत्म हो जाती हैं, तुरंत बिक जाती हैं, और नहीं तो ऑर्डर भी मिल जाता है। अब उस एरिया का जो राजा था वो उसी समय मार्केट में घूम रहा था। अब देखा कि इतना सुंदर मिट्टी का घड़ा और इतने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, तो कहा कि ये तो हमारे राजमहल में जाना चाहिए, हमारे बच्चे इस मिट्टी के खिलौनों से खेलेंगे, हाथी घोड़े कितने सुंदर सुंदर बने। अब उस कुम्हारन की लड़के के पास गए राजा, कहे ऐसा है, ऐसे 100 घड़े और ऐसे खिलौने बना के हमको कल दे देना। लड़का राजा साहब को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि जरूर राजा साहब। अब उनसे ऑर्डर लेके अब लड़का प्रसन्न होते कि हम राजा के घर बना के देंगे बर्तन। अगर जो किसी बड़े घर से अगर जो किसी बात के लिए हमको निमंत्रण मिल जाए तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको वहां जाने का मौका मिलेगा। अब उसकी कला को राजा साहब पहचाने, उसको बड़ा अपने कला पे प्रसन्नता हुई कि हमारी कला इतनी सुंदर है कि राजा साहब अपने राजमहल की शोभा बनाना चाहते हैं। लड़का गया, मिट्टी बनाया, खूब सुंदर 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 100 घड़े बनाया और 100 घड़े पका के सरिया के रख दिया, खिलौने बना के सरिया के रख दिया कि सुबह राजा साहब को इसको ले जाके पहुंचाना है। अब रात को उसका भाई कहीं से पी पा के आया और देखा कि इतने सुंदर सुंदर घड़े बना के रखे हैं, खिलौने बना के रखे हैं, डंडा लिया, सब आधे से अधिक सब फोड़ दिया। जब सुबह उठा कुम्हारन का छोटा बेटा तो देखा तो सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा है। अब उसको चिंता सताने लगी कि मैं तो राजा साहब से वादा किया हूं, उनसे कहा हूं कि मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा बर्तन,
और ये तो सारा टूटा पड़ा हुआ है, बड़ा उदास है, एकदम चिंतित बैठा हुआ है। अब ठेला लेके जाने में विलंब हो गया तो वो औरत आई, देखी कि लड़का लेके जा नहीं रहा है, तो खोजते खोजते उसके घर आ गई। देखी कि वो सिर हाथ लगा के बैठा हुआ है। औरत पूछ रही कि ये बताइए कि आज आप घड़े लेके बेचने क्यों नहीं गए? वो लड़का कहा, क्या करूं, सारे घड़े तो टूट गए हैं और मैं 100 घड़े का ऑर्डर राजा साहब से लिया हुआ था। अब उनके मैं राजमहल क्या पहुंचाऊंगा, मुझे बड़ा परेशानी है, मैं बड़े चिंता में हूं, चिंतित हूं। तो औरत कही, अच्छा ठीक है, ऐसा कि हमारे साथ चलो, कुछ घड़े दिए थे, वो घड़े ले लो, तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। देखिए, अब वो औरत लगातार घड़े उस लड़के से ले रही थी। अब वो लड़का उस औरत के साथ साथ उसके घर गया। जब घर गया तो देखा कि बाहर से बिल्कुल झोपड़ी जैसी दिख रही है, और अंदर गया तो देखा कि मारे चारों तरफ घड़े ही घड़े रखे हैं, और उन घड़ों में सोना चांदी हीरा मोती चम 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 चारों ओर उजाला। और जो जवान यंग लड़की थी, वो एकदम वृद्धावस्था में एक बूढ़ी माँ के रूप में, पके पके काल उनके सफेद सफेद केस जो कि पहले काले रहते थे, और एक लाठी के सहारे चल रही हैं। लड़का कहा कि ये कैसा चमत्कार है, अभी तो आप हमारे यहाँ गई थी तो जवान थी, और अभी आप बूढ़ी कैसे हो गई, और लाठी लेके चल रही है, केस भी पके पके हैं, और ये बाहर से झोपड़ी दिख रही है, अंदर महलों जैसा है, और चारों तरफ ये घड़ों में सोना चांदी हीरा मोती। तब वो बूढ़ी माँ समझाती है, बेटा अब हमारी जाने का समय आ गया है, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ एक ऋषि मुनि आए थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, हमने उनको भोजन कराया तो वो हमको आशीर्वाद दिए। तो हम कहे कि देखिए, हमको आशीर्वाद रूप में कुछ ऐसा दीजिए कि जिसको हम इस जन्म में सुख उठा सके। तो मैं उनसे कही थी कि मैं सदा जवां दिखूं, सदा मैं जवान रहूं, कभी बूढ़ी ना दिखूं। तो वो कहे कि ठीक है, आप हमेशा जवान दिखेंगी, पर जब आपके मृत्यु का समय आएगा और कोई सच्चा व्यक्ति मिल जाएगा तो उसी समय आप बूढ़ी दिखने लगेंगी और आपका अंत समय होगा। लड़का कहा कि अच्छा। तो कहे कि देखो, तुम ही एक सच्चे दिखे, और उसी समय जो महात्मा जी थे वो हमको एक घड़ा दिए थे, उस घड़े में एक सोना हीरा मोती भर के दिए थे, और कहे थे कि अगर जो कोई सच्चा व्यक्ति हमको कोई घड़ा देता है, उस घड़े में मैं डाल दूंगी इस धन को, तो धन दुगुना हो जाएगा। तो इसी तरह रोज घड़ा लाती थी, उसमें रखती थी, धन दुगुना तीन गुना चार गुना होता रहा, और ये सारा धन है। कुम्हार का लड़का कहा, ऐसा है मैया, मुझे इस धन की जरूरत नहीं है, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मैं इस धन का क्या करूंगा। ऐसा है, मुझे घड़े चाहिए, मैं राजा के राजमहल घड़े पहुंचाने का वादा किया। देखिए, वो धन देख के लालच में नहीं पड़ा, उसको राजा के घर मिट्टी का बर्तन ले जाना था। वो चाहता तो पूरा धन ले लेता, कहता कि अब हमको मिट्टी के बर्तन बेचने की जरूरत क्या है, हमको तो धन इतना खुद मिल रहा है। कहता ना, कोई भी समझदार व्यक्ति अगर जो पाएगा कि इतना धन है तो धन ही समेटेगा कि वो घड़ा समेटेगा। सोना पड़ा है, कोई मिट्टी पूछेगा। बाकी वो लड़का कहा, नहीं नहीं मैया, मैं धन नहीं ले सकता। बूढ़ी मैया कहीं, बेटा तुम्हारे सच्चाई पे और तुम्हारे स्वाभिमान पे प्रभु को प्रभु तुमसे प्रसन्न है, भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है। ऐसा है कि तुम सारे घड़े नहीं ले सकते तो एक घड़ा तो सोने से भरा हुआ ले सकते हो, और इसी से अपना बिजनेस आगे करो, और ये सारे घड़े ले जाओ राजा साहब के पास पहुंचा दो। अब वो लड़का सारे घड़े को ठेले पे लादा और एक घड़ा सोने से भरा हुआ अपने घर लेके गया। खूब घड़े को रंगा बनाया, चमचमाया। इसके बाद राजा के दरबार पहुंचा। जब राजा के दरबार पहुंचा तो राजा भी बड़ा प्रसन्न, उसके घड़े को, उसकी कारीगरी को देख के। राजा कहे कि यहां से कुछ दूरी पे हमारा एक महल खाली पड़ा हुआ है, वो महल मैं पुरस्कार रूप में तुम्हें देता हूं, और तुम वहीं जाके अपने इस बिजनेस को बढ़ाओ और इस कला को पूरे भारतवर्ष में फैलाओ।
वो लड़का वहां पहुंचा और मिट्टी का बर्तन बनाने लगा। तो देखिए, जब ऊपर वाले देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहता है ना कि ऊपर वाले देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, सच में देते हैं। लेने का तरीका नहीं पता है। अब उस गरीब लड़के को भगवान की ऐसी दया हुई कि धन भी मिला और उस मिट्टी के बर्तन से उसकी एक पहचान भी बनी। अब ये जब बड़ा बेटा देखा कुम्हारन का कि हमारे छोटे बेटे को इतना आगे बढ़ गया, इतना उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना राजा साहब उसका सम्मान कर रहे हैं, तो आया अपने भाई से, अपनी माँ से क्षमा मांगा। कहा, माँ, मैं रास्ता भटक गया था, अब मैं भी छोटे के साथ उसके कार्य में हाथ बटाऊंगा। ये सारी बुरी संगतों को मैं छोड़ दूंगा। और वो भी अपनी बुरी संगतों को छोड़ के अपने भाई के साथ लग के मिट्टी का बर्तन बनाने लगा। तो देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और समय रहते कोई गलत काम भी कर रहा है, अगर जो सुधर जाता है, कहता है ना कि शाम का भूला अगर जो सुबह घर लौटा है तो उसको भूला नहीं कहते। तो अगर जो कोई व्यक्ति कोई खराब काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, अगर जो समय रहते सुधर जाए तो उसको बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो समय रहते सुधर गया। अब दोनों कुम्हारन के दोनों बेटे माँ मिलके इस मिट्टी के बर्तन को बनाते रहे आगे। उनका जीवन बड़ा सुखमय, और उसी धन से जो कुम्हार का बेटा था वो शिव भक्तों की मदद भी करने लगा, शिव शिष्यों की मदद भी करने लगा। किसी की बेटी का विवाह होता, वहां मिट्टी के बर्तन की जरूरत रहती तो बर्तन पहुंचाता, पैसे की जरूरत रहती तो पैसा देता। अब धीरे 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 उन लोगों का नाम बहुत हो गया। तो देखिए, सबका नाम एक माता पिता रखते हैं, पर उस नाम को समाज में कौन सी पहचान मिली, ये बहुत मायने रखता है, और सबके नाम को पहचान भी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो भी शिव शिष्य हैं उनके नाम को तो पहचान अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो शिव शिष्य हैं। कहीं भी पहचाने जाए, अरे शिव शिष्य है, कोई भी जानेगा शिव शिष्य है। तो अगर जो आप लोग भी शिव को गुरु नहीं बनाए तो शिव को गुरु बना लीजिए। शिव शिष्यता में शिव के मार्ग पे चलते हुए 3 सूत्रों का पालन करिए। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सबको समान रूप से अपने छत्र छाया में रखे रहें। और गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों की साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।